अक्सर जब हम गांव की सरकार कहते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ एक व्यक्ति पर जाता है, वो है ग्राम प्रधान। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की पंचायत की असल जिम्मेदारी क्या है? क्या केवल शौचालय बनवाना, सड़क ठीक कराना और राशन कार्ड दिलवाना ही पंचायत का काम है? नहीं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 विशिष्ट क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई, जो गांव के जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। आज हिवाली लेंस पर हम बात करेंगे इन 29 विषयों की, उनके मायनों की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सशक्त पंचायत किस प्रकार गांव की दिशा और दशा बदल सकती है। तो आइए इन्हें समझते हैं जीवन की जुड़ी कुछ साधारण और जरूरी स्थितियों के जरिए। मान लीजिए गांव में बारिश कम हुई, किसान चिंतित है, खेत सूखे हैं। अब ये मामला सिर्फ कृषि का नहीं है, ये सीधे जुड़ता है जल प्रबंधन, लघु सिंचाई और मौसमी जानकारी देने वाले सांख्यिकी तंत्र से। अब किसान की आमदनी घटी तो घर की जरूरतें घटेंगी, बच्चे स्कूल से छूट सकते हैं। इसका असर शिक्षा, पोषण और यहाँ तक कि बाल विकास तक जाता है। आर्थिक संकट बढ़ा तो महिलाएं रोजगार की तलाश में आगे आती हैं। अब यहाँ पंचायत की भूमिका है महिला कल्याण, लघु उद्योग, श्रम, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की। लेकिन अगर गांव में सड़क ही ना हो तो उत्पाद बाजार तक कैसे पहुँचे? बात आ जाती है ग्रामीण सड़क, बाजार और यातायात सुविधा पर। इन सारी कोशिशों के बीच अगर बच्चों को टीका नहीं लग रहा या पीने का जो पानी है वो गंदा है, तो पंचायत की जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की। अब जरा ठहरिए, अगर गांव में बिजली नहीं है तो क्या महिलाएं मशीन चला पाएंगी? क्या स्कूल में पंखा चलेगा? तो यहाँ से बात जुड़ती है बिजली आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी एक छोटी सी चीज जैसे पानी का अभाव पूरे गांव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर असर डाल देता है। और यही वो बुनियादी सोच है जो हमें इन 29 विषयों को अलग अलग नहीं, एक नेटवर्क की तरह देखने के लिए कहती है। पंचायत का काम है इस पूरी जाल को समझना और हर सिरे को थामकर आगे बढ़ाना। इसीलिए जब पंचायत योजना बनाती है तो सिर्फ एक समस्या नहीं, पूरे जीवन चक्र को देखना होता है। कृषि से लेकर शिक्षा, रोजगार से लेकर स्वास्थ्य, पर्यावरण से लेकर संस्कृति, सब आपस में जुड़ते हैं। इन 29 विषयों में एक भी कड़ी अगर कमजोर हुई तो पूरी श्रृंखला हिल सकती है। पर अगर पंचायत इन सभी क्षेत्रों को जोड़कर देखे और निर्णय लेने में गांव वालों की भागीदारी हो तो सिर्फ समस्याएं नहीं सुलझेंगी, गांव खुद को सशक्त बनाना सीखेगा। वास्तव में पंचायत हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। इसमें बहुत से गुण प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से भी मिलते हैं, जिस व्यवस्था को राजनीतिक एवं प्रशासनिक लिहाज से दुनिया की सभी व्यवस्थाओं का सिरमौर माना जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था स्कैंडिनेवियन देशों में पाई जाती है और मानव विकास सूचकांकों सहित तमाम सूचकांकों में ये सभी देश सदैव शीर्ष देशों में शुमार होते हैं। लेकिन इसका प्रभाव तभी दिखेगा जब पंचायतें अपने दायित्वों को समझें और हम नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्वों को जानें। तो आइए हिवाली लेंस के इस यात्रा में हमारे सहभागी बनिए, क्योंकि हम बात करते हैं जमीनी सच्चाइयों की और आपकी नजदीकी सरकार की। धन्यवाद।